डी चौक में 26 नवंबर को क्या हुआ सर? लाशें, खून, गिद्ध फिरते हुए देखे अपनी आंखों से। आपने क्या क्या देखा और कभी सोचा भी था ये कुछ हो जाएगा? कभी नहीं सोचा था कि अपने ही लोगों पे इस तरह गोली चलेगी। बड़ा अफसोस हुआ सब देख के। मैं वहाँ पर था, एक मेले की सी हालत थी बड़ी, वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, फैमिलीज़ आ जा रही थी, कोई उनमें दहशतगर्द नहीं था, किसी के हाथ में कोई वेपन नहीं था। फिर अचानक इस तरह से फायरिंग हुई और टारगेटेड फायरिंग हुई, स्नाइपर फायरिंग हुई। बड़ा अफसोसनाक है ये। कभी मैंने ये तवक्को नहीं की थी, क्योंकि उससे पहले जो इमेजेस आए थे कंटेनर के ऊपर हाथ मिलाए जा रहे थे, जफ्फी डाली जा रही थी, वेलकम किया जा रहा था, फिर उसके बाद अचानक ये मामला हुआ, तो बड़ा अफसोसनाक है। अच्छा समी इब्राहिम साहब, आप वहाँ पर फील्ड के अंदर सारा दिन हमने आपको देखा, मौजूद रहे, कवर किया तमाम तर सूरत हाल को। ये अचानक हमने देखा कि ऑपरेशन का फैसला हुआ और जो बुशरा बीबी थी, इस वक्त ये क्लेम किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि उन्होंने गाड़ी से छलांग लगाने का भी फैसला किया। ये आपने अपना आंखों देखा हाल बताइएगा, वाकई ऐसा हुआ, उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की या क्या कुछ हुआ? क्योंकि गंडापुर साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो उनकी गाड़ी के ड्राइवर बनकर उनको यहाँ वहाँ से लेकर गए। देखिए, मैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की या नहीं की, लेकिन ये मुझे पता है, जो बहुत क्लोज़ ज़राए हैं बुशरा बीबी साहबा के, कि वो नहीं आना चाहती थी। और मैं अली अमीन साहब के बारे में ये बात करूँगा कि वो शायद उनको उस वक्त एहसास था कि जैसे गोलियाँ चल रही हैं, ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी को गोली लग जाए। क्योंकि जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई तवक्को नहीं थी इस तरह गोलियाँ चलेंगी, मुझे लगता है उनको भी ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह स्ट्रेट फायरिंग होगी। तो बुशरा बीबी को बहुत सारे, आपने जो सवाल किया है, ये सवाल सोशल मीडिया पर भी है, बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं। ये बात तो मैं जानता हूँ, जो बड़े करीबी ज़राए हैं बुशरा बीबी के, कि वो वाकई नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं जंप कर जाऊंगी, फिर वो भी लॉक किया गया, ये मैंने सुना है। लेकिन इसकी जो मुझे वजह समझ में आती है, जो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो ये कि डेफिनेटली अली अमीन को ये एहसास होगा कि ये इमरान खान साहब की अहलिया हैं और इस वक्त गोली चल रही है, और गोली तो नहीं देखती कि वो किसको लगती है, और हर आदमी वहाँ पर उस वक्त भाग रहा था। तो उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए शायद वहाँ से गाड़ी निकाली होगी। और बहरहाल ये वाक़या हुआ, और इसलिए हुआ कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह सीधी गोलियां चलाई जाएंगी। क्या इत्तलात हैं आपके पास? कितने लोगों की डेथ हुई है, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है, कितने लोग अनफिट हैं? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो यही एक चीज़ बता रहा है कि लोग आए थे, दुम दबा के भाग गए, पीटीआई की क़यादत कारकुनान से पहले मानसेरा पहुँच गई। तो आपके पास क्या इत्तलात है सर? सबसे पहले तो मीडिया का रोल इंतहाई अफसोसनाक है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई भी आप स्टोरी उठा के देखें तो उसमें आपको या तो ये लगेगा कि धरना नाकाम हो गया है, या पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पड़ गए हैं, क़यादत वर्कर्स को छोड़ के भाग गई है, ये उनकी एडिटोरियल लाइन है। तो ये बड़ा उनका किरदार जो है वो बड़ा अफसोसनाक है। दूसरा आपने क्या सवाल किया था? कितनी कैजुअलिटीज़? अच्छा देखें, जो मेरे पास इतला है कि मैं कंफर्म इतला की बात करूँगा, 3 बॉडीज़ जो थी वो पॉलीक्लिनिक में थी, और 7 बॉडीज़ जो थी वो पिम्स में थी, और सैकड़ों के लिहाज से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो थे वो ज़ख्मी थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हलाकतें हुई और जो ज़ख्मी आए वो सारे गन वूंड से आए, सबको गन की गोली के उनको ज़ख्म थे, गन शॉट्स थे। तो इसका मतलब ये है कि गोलियाँ चलाई गई, और जो पुलिस के लोग, जो एहलकार जो बताया जा रहा है, या रेंजर्स के जो ज़ख्मी हुए, उनको गन वूंड्स नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि शायद गोलियां एक ही तरफ से बरसाई गई और दूसरी तरफ जो है गोलियां नहीं थी। ये मुझे नहीं पता किसने ऑर्डर दिया, लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक था। और देखिए, एहतजाज करना चाहे वो इल्लीगल भी हो, उसकी सज़ा गोली नहीं है। आप लोगों को गिरफ़्तार कर सकते हैं, आप उन पर मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, आप शेलिंग कर सकते हैं, आप बहुत दिनों से कर भी रहे थे शेलिंग, लेकिन स्ट्रेट फायर करना लोगों पर, ये बड़ा अफसोसनाक है, और इसकी कोई आइन में, कानून में गुंजाइश नहीं थी। समी साहब, अब आपके नज़दीक इमरान खान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं और क्या मुमकिन तौर पर वो अगला कदम ले सकते हैं? अब देखिए, खान साहब की जो ऑप्शंस हैं वो तो उनको खुद ही डिसाइड करेंगे कि वो क्या करेंगे। हर आँख जो है उस तरफ लगी हुई है। आज केस था उनका, लेकिन तारीख पड़ गई और उसमें उनको मीडिया के साथ बात करने का फिर मौका नहीं मिल सका।
तो अब जब अगली कोई तारीख आती है तो उसमें फिर उनकी जब बात होगी तो उनके बिहाफ पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल। अच्छा, बता दें कि जो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इमरान खान साहब ने कहा कि संजानी में जलसा करें, और बुशरा बीबी ने इंसिस्ट किया आगे गए। अब बुशरा बीबी झूठ बोल रही हैं या बैरिस्टर सैफ झूठ मैं बोल रहे इसी हैं? बात को सेकंड करता हूँ। हेलीकॉप्टर दिया गया बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ को हसन अब्दाल जाने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने ये कहा था कि आप हमारी इमरान खान साहब से बात करवा दें और PTCL लाइन पर ही बात करवा दें, क्योंकि वीडियो मैसेज मैं नहीं मानूंगी। तो वो उन्होंने बात नहीं करवाई, अदरवाइज़ उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया। थोड़ा शक था कि ये वाकई पैगाम है या नहीं। जिस इमरान खान को आप जानते हैं, उनके साथ आपके क्लोज ताल्लुक रहा है, तो क्या रद्द-ए-अमल होगा खान साहब को जब मामलात पता चलेंगे? आप जिस इमरान खान को जानते हैं, रद्द-ए-अमल यही है कि वो बिल्कुल सर नहीं झुकाएंगे, वो अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे और वो कहेंगे कि मैं इस निज़ाम को नहीं मानता। ये मेरा अपना अंदाज़ा है, और वो बिल्कुल इस पे अपनी इस बात पर कायम रहेंगे। दोबारा से आएंगे। 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की अफसोसनाक है, अफसोसनाक है। ये क्वाश होना चाहिए था, डिस्चार्ज होना चाहिए था। बड़ा अफसोसनाक है ये झूठा फ्रिवलेस मुकदमा। क्या ये वाले दोबारा भी आएंगे आपके ख्याल में? जिस तरीके से क़यादत ने उनको छोड़ा है, मुझे लगता है कि अब ये क़यादत जो है ना, ये तो बीच में आउट है। ये तो सिर्फ डायरेक्ट इमरान खान और वर्कर्स की आपस की बात है। बट लेट्स सी। थैंक यू। मतियुल्लाह जान के हवाले से जो आज जज साहब के साथ मुकालमा हुआ, उसमें तो ये कह रहे थे कि सहाफ़ी हैं, इस बुनियाद पर किया जाए। लेकिन हमें तो लग रहा है कि इस तरह ये इनको पकड़कर गिरफ़्तार करने के बाद दीगर सहाफ़ियों के लिए राह हमवार की जा रही है कि मुस्तकबिल में अगर किसी भी की ज़बानबंदी करनी हो तो ये तरीक़ाकार अपनाया जाए। बिल्कुल हैदर, मैं एग्री करता हूँ। और बदकिस्मती की बात है कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, हमारी वकला की तंजीमें हैं, वो अपना किरदार जो है वो लूज़ कर चुकी हैं। और उस पर वो मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह से उनको फोर फ्रंट पे आना चाहिए था, आज भी सारे रिपोर्टर दोस्त आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। ये एक रिपोर्टर जो है वो एक दूसरे की इमदाद होता है, एक दूसरे का कवर होता है। अगर जो वकला जब उठाए गए, हमारी वकला तंजीमों ने खामोशी इख्तियार की, उनकी पार्टियाँ देखी, उनकी एफिलिएशन देखी। हालांकि हमारी एफिलिएशन जो है बार के अंदर वो काला कोट और काली टाई होती है। तो इसी तरह साफ़ियों का कलम जो है वो आपकी एफिलिएशन है, उसके ऊपर लोगों को खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त है वकला और साफ़ियों को इकट्ठे होकर जद्दोजहद करने का, वरना हम सारे एक एक करके मारे जाएंगे और हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं। रिमांड है वो